இந்தியாவின் முதல் தனியார் கட்டுமான ராக்கெட் அறிமுக நிகழ்வில் பிரதமர் மோடி பேசி வருகிறார். அதனை பார்க்கலாம். हमने भारत के स्पेस सेक्टर में ऐतिहासिक रिफॉर्म्स किए। सरकार ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट इनोवेशन के लिए ओपन किया। नई स्पेस पॉलिसी तैयार की गई। हमने स्टार्टअप्स को, इंडस्ट्री को इनोवेशन के साथ जोड़ने का प्रयास किया। हमने इन स्पेस की स्थापना की। अपने स्टार्टअप्स के लिए इसरो की फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजी को उपलब्ध कराया। यानी भारत ने बीते 6-7 वर्षों में ही अपने स्पेस सेक्टर को एक ओपन, कोऑपरेटिव और इनोवेशन ड्रिवन इकोसिस्टम में बदल दिया है। आज के कार्यक्रम में हमें इसी की झलक दिखाई दे रही है और गर्व की अनुभूति हो रही है। साथियों, भारत का युवा देश हित को सर्वोपरि रखकर चलता है। वो हर अवसर का सही इस्तेमाल करता है। जब सरकार ने स्पेस सेक्टर को ओपन किया तो देश के युवा और खासकर हमारे जेन जी यूथ इसका भरपूर फायदा उठाने के लिए आगे आ गए। आज भारत के 300 से अधिक स्पेस स्टार्टअप्स भारत के स्पेस फ्यूचर को नई उम्मीदें दे रहे हैं। और इसमें भी खास ये कि हमारे अधिकार और हमारे अधिकतर स्पेस स्टार्टअप्स इसकी शुरुआत बहुत छोटी टीम से हुई है। और मुझे इन सबको पिछले 5-6 साल में लगातार मिलने का अवसर मिला है। कभी 2 लोग, कभी 5 साथी, कभी एक छोटा सा किराए का कमरा। टीम छोटी थी, संसाधन सीमित थे, लेकिन इरादे नई बुलंदी छूने के हैं। यही वो भावना है जिसने भारत में प्राइवेट स्पेस रिवॉल्यूशन को जन्म दिया है। आज ये जेन जी इंजीनियर्स, जेन जी डिजाइनर्स, जेन जी कोडर्स और जेन जी साइंटिस्ट नई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। प्रोपल्शन सिस्टम हो, कंपोजिट मटेरियल्स हो, रॉकेट स्टेजेज हो, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स हो, भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है। साथियों, आज दुनिया में छोटे सैटेलाइट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। लॉन्च फ्रीक्वेंसीज भी बढ़ रही है। नई नई कंपनियां सैटेलाइट सर्विसेज देने लगी हैं
और स्पेस अब एक स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में जगह बना चुका है। इसलिए आने वाले वर्षों में ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी कई गुना बढ़ने वाली है। ये भारत के युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, भारत के पास स्पेस सेक्टर में जो कैपेबिलिटी है, वैसी कैपेबिलिटी दुनिया में केवल कुछ ही देशों के पास है। हमारे पास एक्सपर्ट इंजीनियर्स हैं, हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, वर्ल्ड क्लास लॉन्च साइट्स हैं और इनोवेशन को प्रोत्साहन करने वाला माइंडसेट है। भारत की स्पेस कैपेबिलिटी कॉस्ट इफेक्टिव भी है और रिलायबल भी है। इसी वजह से दुनिया की भारत से बहुत अधिक उम्मीदें हैं। ग्लोबल कंपनीज भारत में सैटेलाइट्स बनाना चाहती हैं, भारत से लॉन्च सर्विसेज लेना चाहती हैं, भारत के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप चाहती हैं और इसलिए हमें इस समय का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। साथियों, आज जो बदलाव हम स्पेस सेक्टर में देख रहे हैं, वो भारत में हो रहे स्टार्टअप रिवॉल्यूशन का हिस्सा है। बीते एक दशक में अलग अलग सेक्टर्स में स्टार्टअप्स का नया दौर शुरू हुआ है। फिनटेक हो, एग्रीटेक हो, हेल्थ टेक हो, क्लाइमेट टेक हो, एजुटेक हो, डिफेंस टेक हो, हर क्षेत्र में भारत के युवा, हमारे जैन जी नए समाधान दे रहे हैं। और आज मैं दुनिया के जैन जी को भी बड़े आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि अगर जैन जी के लिए सच्चे अर्थ में कहीं से प्रेरणा मिल सकती है तो भारत के जैन जी से मिल सकती है। भारत के जैन जी की जो क्रिएटिविटी है, भारत के जैन जी की जो पॉजिटिव माइंडसेट है, भारत के जैन जी की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये अपने आप में पूरी दुनिया की जैन जी के लिए आदर्श बन सकती है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। एक समय था जब स्टार्टअप का मतलब केवल कुछ बड़े शहरों तक सीमित था, लेकिन आज भारत के छोटे छोटे शहरों और गांवों से भी स्टार्टअप निकल रहे हैं। आज देश में 1.5 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स है। अनेकों स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन चुके हैं। साथियों, आज भारत केवल एप्स और सर्विसेज तक सीमित नहीं है। हम अब डीप टेक, मैन्युफैक्चरिंग और हार्डवेयर इनोवेशन की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। थैंक्स टू जैन जी। आप सेमीकंडक्टर सेक्टर का ही उदाहरण लीजिए। सरकार ने जो ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, वो भारत के टेक फ्यूचर की नींव को मजबूती दे रहे हैं। आज देश में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स, चिप मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन हब्स बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं। चिप से लेकर सिस्टम तक भारत अब
एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेन तैयार कर रहा है। ये आत्मनिर्भरता के संकल्प का हिस्सा तो है ही। इससे भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का एक मजबूत और भरोसेमंद पिलर भी बनेगा। साथियों, रिफॉर्म्स का हमारा दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। जैसे हमने स्पेस इनोवेशन को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया, वैसे ही हम एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर में भी कदम उठाने जा रहे हैं। हम न्यूक्लियर सेक्टर को भी ओपन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर में भी हम प्राइवेट सेक्टर की सशक्त भूमिका की नींव रखने जा रहे हैं। இந்தியாவின் முதல் தனியார் கட்டுமான ராக்கெட் அறிமுக நிகழ்வில் பிரதமர் மோடி உரையாற்றினார். அந்த காட்சிகளை பார்த்தோம். சென்னையோட நெக்ஸ்ட் பிகஸ்ட் ரியல் எஸ்டேட் பூமிங் லொகேஷனான சென்னை பெங்களூர் ஹைவேல ஒரு பிளாட் வாங்கணும்னு பிளான் பண்றீங்களா? பூந்தமல்லியில 6000 per square feet, ஸ்ரீபெரும்புத்தூர்ல 4000 per square feetனு மார்க்கெட் பிரைஸ் இருக்கும்போது நம்ம ஜி ஸ்கொயர்ல மட்டும்தான் half the price of ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் and 1/3 the price of பூந்தமல்லியிலேயே உங்களுக்கு வில்லா பிளாட்ஸ் கிடைக்கும். Yes, launching G Square Etana at Tandalam near Savitha Medical College. Early bird price of villa plots வெறும் 1790 per square feet, அதுவும் for first 15 bookings only. For bookings call 8939750009.